all to the Meet the Press program that we are holding today, post financial results for Q4 and financial year 23-24. तो सबसे पहले तो मुझे बताते हुए आप सबको खुशी है कि इस बार जो बैंक ने प्रॉफिट अर्जित किया है वो 1767 करोड़ रुपए का है और ये बैंक की हिस्ट्री में 85 साल की हिस्ट्री में रिकॉर्ड प्रॉफिट है। इसके लिए मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद करता हूं, हमारे स्टेक होल्डर्स का और हमारे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स का, हमारे बोर्ड का और हमारी जो टॉप मैनेजमेंट में उसका सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनकी गाइडेंस और उनके एफर्ट से ही ये मुकाम हम लोग हासिल कर पाए हैं। और हमने इस बार बहुत हैंडसम डिविडेंड को भी बोर्ड ने रिकमेंड किया है, जो 215% है, मतलब ₹2.15 पर शेयर डिविडेंड भी बोर्ड ने रिकमेंड किया है। जो हम ये मानते हैं कि ये डिविडेंड हमारे जो लॉयल स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके लिए काफ़ी टाइम से ड्यू था। तो बैंक ने अगर अच्छा किया है तो हम जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज़ हैं उनसे बहुत अच्छा रेशो मेंटेन करने के बाद ये ₹2.15 पर शेयर का भी डिविडेंड रिकमेंड किए हैं। और एरिया जो इम्प्रूवमेंट जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है वो असेट्स क्वालिटी का है। तो असेट्स क्वालिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बैंक में असेट्स क्वालिटी की ही थी। मैक्सिमम एनपीएस जो थे वो लगभग 9.67% तक पिछले 2 साल में एनपीए चला गया था, लेकिन बाद में सब लोगों के एफर्ट से, हमारे स्टाफ के एफर्ट से और हमारे जो बोरोर्स हैं उनको उन्होंने भी इस चीज़ को अच्छे से समझा और बैंक का पैसा जो पब्लिक का पैसा था वो उसकी रिकवरी हुई। आज हम लोग 4.08 ग्रॉस एनपीए पे हैं और नेट एनपीए आफ्टर लॉन्ग टाइम 0.79% है, जो 1% से नीचे है। तो एसेट्स क्वालिटी में बैंक अभी इंडस्ट्री के बाकी जो बेंचमार्क्स हैं उनके साथ में पूरी तरह से अलाइंड है। तीसरा एरिया जो है वो डिपॉजिट्स का है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डिपॉजिट्स में हम 1,34,775 करोड़ रुपए डिपॉजिट्स का लेवल अचीव कर पाए हैं, जो 10.4% की YoY ग्रोथ को रजिस्टर करके हमने किया है। इसी तरह एडवांसेस में पहली बार बैंक ने 1 लाख करोड़ से ऊपर के एडवांसेस अचीव किए हैं। 1,01,778 करोड़ रुपए का एडवांसेस का लेवल बैंक ने अचीव किया है, जो 14% YoY ग्रोथ को रजिस्टर करता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 70% जो हमारा क्रेडिट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरीज़ में डिप्लॉय किया जाता है और बाकी जो 30% है वो रेस्ट ऑफ इंडिया में दिया जाता है। कासा रेशो बहुत हेल्दी है बैंक का, अभी हमने 50% से ऊपर का कासा रेशो मेंटेन किया हुआ है। वो बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में हम लोग अभी भी हैं। कैपिटल एडिक्वेसी अगेन ए डिकेडल हाई ऑफ 15%, जिसमें कोर कैपिटल हमारी जो CET1 बोलते हैं जिसको 12.02% से ऊपर है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है आपको कि बैंक ने CSR में भी बहुत अच्छा काम किया पिछले साल में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी पिछले साल में भी अच्छी थी तो हमें एक हैंडसम अमाउंट CSR में खर्च करने के लिए अवेलेबल थी। तो लगभग 19 करोड़ रुपया हमने CSR में लगाया है और उससे समाज के और सोसाइटी के, कम्युनिटी के सभी सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स को उसका बेनिफिट हुआ है। हमारा जो प्रॉफिट था लगभग 1200 करोड़ का था, 1197 करोड़ रुपए का। अगेन जो हिस्टोरिकली हाई था, क्योंकि बिजनेस ग्रो हो रहा है इसलिए प्रॉफिट ऑब्वियसली ग्रो होगा। इस साल में भी जो 1767 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अगेन हिस्टोरिकली हाई बेंचमार्क है। ये अगेन इस साल में भी बिजनेस अच्छा हुआ है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक हैज इम्प्रूव्ड, तो दिस लेवल इज अगेन हिस्टोरिकली हाई। वी एक्सपेक्ट एंड कंटिन्यू मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड एंड द सेम मोमेंटम so that our profit continue going up. That is one. Due to varied reasons, post-COVID pandemic and many other factors, some humanitarian outlook while drawing out a one-time settlement scheme for especially small, micro and medium enterprises. The point is well taken. We have already come out with the OTS of 3
these 3 different times, and we will try and rule it again with the approval of the board. This is